अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के वीडियो में मैं कोई कलेक्शन आप लोगों के साथ अपनी शेयर नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। आज हम करेंगे सिर्फ बातें। जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि आज की वीडियो जो है वो हम स्टाइल अवार्ड से रिलेटेड ही है, क्योंकि आजकल ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। हम स्टाइल अवार्ड में जो मॉडल्स थी, एक्ट्रेसेस हैं, उनके ड्रेसेस को लेके तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, माशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, न्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो मैं सोचती हूँ इस बारे में मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यार, मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं करना चाहती कि हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि अगर मज़हब के दायरे में वो लोग नहीं आते ना, तो यार मज़हब के दायरे में हम लोग भी नहीं आते। एंड वेरी सॉरी टू से दैट कि मज़हब के दायरे में हमें देखने वाले लोग भी नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करती, ठीक है। हम बात करते हैं फैशन और स्टाइल के बारे में। तो मेरा एक ही सवाल है कि हम फैशन क्यों करते हैं यार, हम कोई भी स्टाइल क्यों अपनाते हैं। उसके पीछे जो बेसिक रीज़न होती है वो यही होती है ना कि हम खूबसूरत लगे, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा निखर के सामने आए, हम ज़्यादा अच्छे लगें, खूबसूरत लगें, या हम किसी दूसरे से डिफरेंट नज़र आएँ या ज़्यादा अच्छे नज़र आएँ। तो हम इसीलिए कोई ना कोई स्टाइल अपनाते हैं, हम इसीलिए फ़ैशन भी करते हैं। इसके पीछे जो रीज़न होती है वो यही होती है, खूबसूरत लगना। लेकिन हम स्टाइल अवार्ड में जो ड्रेसेस पहने गए हैं मॉडल्स ने या एक्ट्रेसेस ने, जो भी ड्रेसेस पहने हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो उनमें खूबसूरत लग रही हैं, वो खूबसूरती वाला कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम स्टाइल अवार्ड की मॉडल्स या इनकी जो एक्ट्रेसेस हैं उनके ड्रेसेस की बात की जाए, तो इस किस्म के ड्रेसेस पहन के मे बी वो कोई फैशन आइकन तो बन सकती हैं, लेकिन वो जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो जो एक औरत वाली नज़ाकत होती है, वो जो एक ग्रेस होता है, वो जो एक आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है, सीरियसली वो मिसिंग है। मॉडर्न, हाई क्लास या फैशनेबल नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे कपड़े पहने जो बैकलेस हैं, या ऐसे कपड़े जो कि आपके शोल्डर्स के ऊपर ही नहीं है, जिनसे आपकी स्किन नज़र आ रही है। मतलब अगर आप ऐसे कपड़े ही पहनेंगे तभी पता लगेगा कि आप ग्लैमरस वर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। फुल कवर ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा यार फैशनेबल होते हैं, आप बॉडी को शो करवाए बगैर भी फैशनेबल नज़र आ सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका एक इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है, उस अवार्ड शो में आप इस किस्म की मज़े की ड्रेसिंग करो कि मतलब लोग जो हैं वो उसको देख के आइडियलाइज करें। औरतों को छोड़ो, मर्दों में दो ऐसे फैशन आइकन्स थे जिन्हें देख के आपको समझ में नहीं आता कि कौन से जंगल का कानून है, मतलब कि किस दुनिया का फैशन है। साफ पता चल रहा था कि इन्होंने जानबूझ के ये किया है, जानबूझ के अपने ये हुलिये बनाए हैं, मतलब अटेंशन सीकर हैं। आप हर बात को छोड़ दो, आप ये बताओ कि क्या वो दोनों मॉडल्स थे या ड्रेस डिज़ाइनर थे, जो भी थे, क्या वो दोनों खूबसूरत लग रहे थे, पर्सनैलिटेड लग रहे थे, सोबर लग रहे थे, मर्दों वाली कोई बात लग रही थी उन लोगों में। और मुझे तो यार ये सोच के खौफ आ रहा है कि आने वाले वक्तों में कहीं इस किस्म का फैशन करने वाले जो मर्द होंगे वो लड़कियों का कहीं क्रश हुआ करेंगे। तो मुझे तो ये सोच के खौफ आ रहा है कि इस तरह के लोग भी फिर क्रश हुआ करेंगे अगर यही सब कुछ चलता रहा। तो मैं तो ये कहूँगी कि गंदा लग रहा था, बुरा लग रहा था ये, मतलब सब देख के ना। अब लम्हा फ़िक्र क्या है, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे तो फैमिली में के साथ बैठ के जब हम कोई मूवी देख रहे होते थे, तो उसमें जैसे हीरोइन या कोई भी लड़की आ जाती थी जिसने मिनी स्कर्ट पहनी होती थी, तो हम उसको देख के मतलब बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते थे। हम एक दूसरे की तरफ देखते थे और फिर कि चलो भाई अब चैनल चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी आम हो गई, इतनी इन हो गई कि हमारे अंदर से ये सेंस ही ख़त्म हो गई कि इस चीज़ से हमने कतराना है, हमने इससे इरिटेट होना है, या हमने इस चीज़ को नहीं देखना। मतलब वो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात बन गई। अब लम्हा फ़िक्र ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं या ये जो फैशन आइकन्स हैं, हम इन्हीं को देखते हैं, हम इन्हीं से ही फैशन पकड़ते हैं ना। मतलब जब हम ड्रामास वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लड़की ने ये पहना हुआ था, ये कपड़े पहने हुए थे, अब ये वाला फैशन जो है ये इन्हीं मॉडल्स की तरफ देख के ही हमें पता चलता है कि अब ये वाला फैशन है, अब ये इन है, ये इन है। हम स्टाइल अवार्ड में इस किस्म की जो ड्रेसिंग की गई, इसके पीछे जो भी थीम थी, जो भी इसका मकसद था, ट्रेंडिंग में आना इसका मकसद था, या पैसा या फेम, जो भी इसका मकसद था, लम्हा फ़िक्र ये है यार कि
अगर हम अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे या हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इस चीज़ को अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही ये हाल है, तो हर साल ये तो चीज़ बढ़ती जाएगी और फिर हम इसके आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, हमारे लिए नॉर्मल या मामूली बात हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब जैसे हम कोई भी फैशन अपनाते थे या हम कुछ भी करते थे, हमारे माँ बाप जो है वो हमें अगर थोड़ा सा भी रोक देते थे तो हम उन्हें चुप करवा देते थे कि आप लोगों को किसी बात का नहीं पता। तो फिर जो हमारी अगली जनरेशन होगी वो अगर इस किस्म का फ़ैशन करना चाहेगी, हम उन्हें रोकेंगे तो फिर वो भी हमें चुप करवा देंगे कि यही सब कुछ चल रहा है, यही ट्रेंडिंग है, आप लोगों को तो किसी बात का पता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने औरत को नफीस पैदा किया है, औरत नफासत में ही अच्छी लगती है, शर्मो हया के साथ ही औरत अच्छी लगती है, क्योंकि एक औरत पूरा माशरा तश्कील देती है ना। तो यार अगर एक माँ को ही पता नहीं होगा कि उसने अपनी बॉडी को कवर करना है, उसने अच्छे कपड़े पहनने हैं, एक अच्छा फ़ैशन करना है, या अगर माँ ही आपकी इस किस्म के कपड़े पहनेगी जो कि वल्गर होंगे, तो फिर औलाद या जो बच्चे हैं वो कभी नहीं सीख सकेंगे, उनके अंदर इस चीज़ की कभी सेंस ही डेवलप नहीं होगी, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हमने अपने आप को कवर रखना है, वो कभी ये चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। अब मुझे देख के बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो पेंडू है, इसे तो फैशन की सेंस नहीं है, इसे किसी चीज़ का नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को एडमायर करते हैं, इस किस्म के ड्रेसेस को पसंद करते हैं। मैं तो यार इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि इस चीज़ को इधर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की जो औरतें हैं, पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, वो खूबसूरत तरीन औरतें और लड़कियां हैं, वो मतलब एक सादा सा जोड़ा भी पहन लेना तो वो उसमें भी खूबसूरत लगती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सिंपल से ड्रेस में भी आप किस तरह से अपने आप को स्टाइलिश बना लेते हैं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो लड़कियां, बच्चियां या आने वाली जनरेशन है, मैं तो इन्हें यही कहूँगी कि यार अपनी पर्सनैलिटी से आप इंस्पायर्ड हों, मतलब अपने आप को ही अपना फेवरेट बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें और अपने जहन से, अपने दिमाग से अपना अच्छा और बुरा सोचें। सो यार ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं नहीं कहती कि कोई मेरी बात से एग्री करे, मतलब दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता, हम लोग भी कोई बहुत अच्छे और नेक लोग नहीं हैं, लेकिन बस ये एक बात थी, मतलब आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।